श्रावस्ती के जेतवन में कौशाम्बिक भिक्षु को उपदेश करते हुए भगवान बुद्ध धम्मपद के सूत्र 6 में कहते हैं कि मनुष्य नहीं जानता कि हम सबको समाप्त होना है। जो यह जानते हैं उनके समस्त कलह समाप्त हो जाते हैं। जेतवन में कौशाम्बिक भिक्षु को उपदेश करते हुए कहते हैं, भगवान बुद्ध जब भी किसी भिक्षु को उपदेश देते तो उसको शमशान घाट में जाने को कहते और कहते कि अच्छे से निरीक्षण करो कि जीवन का सच क्या है। जो जीवन हमें अति मूल्यवान दिखाई दे रहा है, जिस जीवन की हमने कोई कीमत नहीं समझी है, जिस जीवन को हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, उस जीवन की क्या कीमत है और उस जीवन की कितनी क्षणभंगुरता है, दोनों ही चीजें शमशान घाट में दिखाई देती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य नहीं जानता कि हम सबको समाप्त होना है। जो यह जानते हैं उनके समस्त कलह समाप्त हो जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी पर हमको विचार करना चाहिए कि अगर हमें अपनी मौत का आभास हो जाए, अपनी मौत हमें अपने सामने दिखाई देने लगे, हमें उसके समय का पता हो, हमें उसके स्थान का पता हो, या हमें उसका गहरे में आभास हो, जो कि हो सकता है। समय का न चले पता भला, स्थान का न चले पता भला, लेकिन हमें यह तो एहसास और यह तो निश्चितता होनी ही चाहिए कि हमको समाप्त होना है। हमारी मौत निश्चित है। और यही भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते थे दीक्षा देते समय कि सबसे पहले अपने सारे आश्रमों को गिरा देने का बहुत ही आसान तरीका है कि अपनी मौत का एहसास हो जाए कि जीवन चला जाएगा, कोई नहीं बचा पाया और हम भी नहीं बचा पाएंगे। और यह गहरा एहसास तभी होता है जब मृत्यु सामने दिखाई दे, लेकिन अपनी मृत्यु तो सामने दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो जीने की इतनी लालसा है, इसीलिए तो सब कुछ बटोर लेने की इतनी लालसा है, इसीलिए तो इतना राग, इतना द्वेष, इतनी कड़वाहट जिंदगी में है, इतनी तृष्णा जिंदगी में है। सोचो, एक व्यक्ति जिसको अगले क्षण उसे पता नहीं कि उसने मुंह में गराई डाली हुई है, लेकिन वह उसको चबा भी नहीं पाएगा और उसको हार्ट अटैक पड़ जाएगा। और कोई यह नहीं जानता कि वो घर से बाहर निकल रहा है, वो घर वापस आ पाएगा। लेकिन उसके बाद भी तृष्णा दौड़ाई चली जाती है। क्यों? क्या हम समझते हैं कि अगर हमें मौत का एहसास होता तो हम इस तरह से उपद्रव करते? हम इस तरह से, जिस तरह से आज हम नरसंहार कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश के साथ कर रहा है। क्या कभी कोई देश मरा? आपने सुना कभी कि कोई देश मरा? लोग मरते हैं। देश वही है, क्योंकि देश तो एक
कोरी कल्पना है। देश तो कहीं है ही नहीं, देश तो एक भाव है। लेकिन जो मरता है वह तो सामने दिखता है मरते हुए। एक बम गिरता है, हजारों लोग मर जाते हैं। लोग मरते हुए दिखते हैं, देश थोड़ी मरते हुए दिखता है। लेकिन मनुष्य की पाशविकता सामने आ जाती है। सोचो, एक व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है, फिर शादी कर लेता है और फिर मारपीट और झगड़ा हो जाता है। जब तक शादी नहीं थी तब तक प्रेम था, जब तक बच्चा नहीं था तब तक प्रेम था, और शादी होते ही, बच्चा होते ही या शादी होते ही बिना बच्चे के भी झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इस कदर हो जाता है कि फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हैं, फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो क्या प्रेम था? और जो झगड़ा, जो कलह, जो कलेश घरों में हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि यह होता अगर व्यक्ति को अपनी मौत का आभास होता? क्यों बुद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देते हुए ही यह कहते हैं कि शमशान में जाती हुई उन लपटों को देखो शमशान में जाकर? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वहां जाकर एहसास होगा इस क्षणभंगुरता का कि यह जीवन किसी भी समय, किसी भी पल चले जाने वाला है। इसलिए इसका दुरुपयोग, इस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह बहुमूल्य समय है जो कुछ पल के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ साल के लिए मिला है, और अधिकतम कितने साल के लिए मिला है? एक मनुष्य की जिंदगी अधिकतम कितनी होती है? हम 100 साल की कल्पना करते हैं, 100 साल का आंकड़ा लेके चलते हैं, 100 साल का एवरेज लेके चलते हैं। मान लो कि 100 साल है, और कब बीत जाती है जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कल किसी बात लगती है कि हम बच्चे थे, कल किसी बात लगती है कि हम स्कूल में थे, कल किसी बात लगती है कि हम खिलौनों से खेलते थे, कल किसी बात लगती है कि हम कॉलेज में मौज मस्ती करते थे, और आज हम कहाँ खड़े हैं? कितना जीवन चला गया, कितने साल बीत गए, और हमने क्या पाया? हमने बाहरी किताबों का ज्ञान लेकर, पढ़ाई करके हम ज्ञानी बन गए हों भला? हमने कुछ डिग्रियां ले ली हों भला? हमने उन डिग्रियों में अपना नाम देखा और हम खुश हो गए हों भला कि हमने यह अचीव कर लिया? हमने शादी कर ली, हमने बच्चे पैदा कर लिए, हमने घर बना लिया, हम नौकरी करते हैं, लाखों रुपए कमाते हो भला? लेकिन हमारा कितना कीमती वक्त निकल गया और हमने क्या पाया? और बुद्ध क्यों कह रहे हैं उन भिक्षुओं को कि शमशान घाट में जाकर देखो जीवन की सत्यता क्या है? क्योंकि किसी भी पल मौत का देवता दरवाजा खटखटाएगा, और हम दरवाजा खोलें या न खोलें भला, उसने दरवाजा खोल ही लेना है और हमारी गर्दन पकड़ लेनी है, और हमसे हमारी गर्दन पकड़कर, हमारे कान पकड़कर उसने यही कहना है कि चलो वक्त हो गया, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुमने जो करना था कर लिया, अब एक पल की भी मोहलत नहीं दी जा सकती। कोई गिड़गिड़ा नहीं सकता, कोई रो नहीं सकता, कोई क्षमा याचना, कोई याचना कर नहीं सकता, कोई कुछ प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई भी प्रार्थना उसके आगे स्वीकार नहीं की जा सकती। और हम सोए हुए हैं,
और हम घर में कलह कलेश कर रहे हैं। हम बात से बतंगड़ बनाते हैं और उस बतंगड़ पर हम पूरे दिन लड़ते हैं। और फिर उस बतंगड़ में हम अपने अहंकार को भर लेना चाहते हैं कि यह 2 पल की छोकरी कल तक मेरे से प्यार का नाटक कर रही थी और आज मुझे आंखें दिखा रही है। आदमी का अहंकार तो देखो, घर घर की व्यथा तो देखो। और औरत भी यही सोचती है कि यह आदमी कल तक मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरे को कितने फोन करता था, मेरा इंतजार करता था जब मैं ऑफिस से निकलती थी या स्कूल से निकलती थी या कॉलेज से निकलती थी। आज यह आदमी मेरे को आंखें दिखा रहा है। और इस तरह से यह कलह कलेश चलता है, इस तरह से यह लड़ाई झगड़ा चलता है, इसमें रस लिया जाता है। और एक दिन मृत्यु का देवता आकर दरवाजा खटखटाता है और कान पकड़कर कहता है कि चलो वक्त हुआ। तो हमने क्या किया? इसलिए बुद्ध कहते हैं, कौशाम्बिक भिक्षु को उपदेश देते हुए कि मनुष्य नहीं जानता कि हम सबको समाप्त होना है। जो यह जानते हैं उनके समस्त कलह समाप्त हो जाते हैं। कौन जानते हैं? कौन जानता है मृत्यु को? कौन जानता है किसको यह एहसास, किसको यह दृढ़ विश्वास, किसको यह अपनी आंखों के सामने 2400 घंटे दिखाई देता है कि मुझे समाप्त हो जाना है। मेरा सिर्फ यह पल है, अगले पल मैं हूं या नहीं हूं मुझे नहीं पता। किसको इतना गहरा एहसास होता है, कभी आपने सोचा? लेकिन बुद्ध कहते हैं जो यह जानते हैं उनके समस्त कलह समाप्त हो जाते हैं। कौन जानते हैं? बुद्ध पुरुष जानते हैं, वह भिक्षु जानता है, वह अहरत्व को, समाधि को उपलब्ध हुआ व्यक्ति जानता है, जिसने अपने को, अपनी मौत को अपने सामने देखा है, जो अपनी मौत को रोज अपने सामने देखता है। अब कैसे रोज अपनी मौत को अपने सामने कोई व्यक्ति देख सकता है? यही तो ध्यान की साधना है, जिसको कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से जग डरे, जिस मौत को सुनकर ही यह जगत के लोग डरने लगते हैं, मेरे मन में रोज आनंद उठता है, क्योंकि मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। यह कबीर कहते हैं अपनी वाणी में कि लोग मरने से डरते हैं। मरने का नाम, मौत का नाम भी अगर किसी घर में ले लिया जाए तो बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं घर के लोग। कभी कोई बच्चा गलती से मौत का नाम ले ले तो माँ बाप इतने गुस्सा हो जाएंगे जिसकी हद नहीं। मौत का नाम लेने से ही आदमी गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस अज्ञानता के पर्दे को अपनी आंखों से उठने देना ही नहीं चाहते। आपने एक कहानी सुनी ना कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो कहते हैं कि आंखें बंद कर लेता है, और जब शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, शायद उनका राष्ट्रीय पक्षी है। शुतुरमुर्ग कहते हैं कि जब कोई खतरा देखता है अपने आगे तो अपनी गर्दन को रेत में या जमीन के अंदर घुसा लेता है, मिट्टी में दबा लेता है।
अब अपनी गर्दन को मिट्टी में दबा लो, रेत में दबा लो, या कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लो। लेकिन बिल्ली की आंख बंद नहीं है, बिल्ली नहीं छोड़ेगी। हम मौत का नाम लेने से डरते हो भला, हम अपनी आंखों में पट्टी बांध ले भला, हम मौत का नाम न लें भला, हम अपनी मौत को भुला दें भला, लेकिन मौत हमें नहीं भुला सकती। मृत्यु का देवता किसी भी पल दरवाजा बिना खटखटाए, बिना कोई आहट किए भी हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा चल वक्त हुआ। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो यह जानते हैं कि हम सबको समाप्त हो जाना है, उनके समस्त कलह समाप्त हो जाते हैं। कैसे कलह समाप्त हो जाते हैं? इसी तरह से जब मुझे पता है कि मेरी मौत निश्चित है, तो सोचो मैं क्या करूंगा। क्या मैं किसी से गुस्सा करूंगा? क्या किसी से मैं मारपीट करूंगा? क्या मैं किसी से बहसबाजी करूंगा? क्या मैं किसी से यह कहूंगा कि तुझे देख लूंगा? क्या मैं अपने घर में अपनी औरत से या अपने बच्चों को इस तरह से फटकार लगाऊंगा, बिना गलती के, बिना वजह के, अपनी झल्लाहट, अपने अहंकार को उनके सामने निकालूंगा? यह मनुष्य अज्ञानता में करता है। यह जो भी कलह, कलेश, राग, द्वेष, झगड़ा, नफरत, ईर्ष्या, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ भी हम करते हैं, यह अज्ञानता है। यह मौत की याद नहीं होने की वजह से है। मैंने एक कहानी सुनी कि एक व्यक्ति को शरीर में तकलीफ हुई। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है दुनिया का, और शरीर में तकलीफ होते ही उसको अस्पताल में ले जाया गया, और अस्पताल में डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद कहा कि तुम्हें तो कैंसर है, और कैंसर एक ऐसी स्टेज में है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता और समय बहुत कम है। मुश्किल से 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा हुआ है। यह कैंसर का जहर इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से शरीर में फैल रहा है, अंगों में फैल रहा है कि 15 दिन से लेकर अधिकतम 1 महीने तक का ही जीवन बचा हुआ है। उस व्यक्ति ने, जानते हो घर आकर क्या किया? घर आते ही उस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने सारे बिजनेस के, दुनिया में जितना भी उसका बिजनेस फैला हुआ था, उसके जितने भी बैंक अकाउंट थे, उनका लेखा जोखा देखा, अपनी सारी कमाई का लेखा जोखा देखा, और अब तक की जो भी उसने बिजनेस में, जो भी बैलेंस शीट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी बनी हुई थी, उनको देखा। और यह देखा कि उसने एक मीटिंग अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ करके, अपने सीएज के साथ करके, अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ करके यह पाया कि जितना भी पैसा उसने टैक्स की चोरी से कमाया हुआ था, उस पैसे को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से उसने पे कर दिया। कहते हैं कि करोड़ों रुपए उसने चुपचाप वह इनकम टैक्स ऑफिस गया और अपने वार्ड में जाकर, अपनी रेंज के इनकम टैक्स कमिश्नर से जाकर उसने बात की कि उसके हिसाब से इतना पैसा ड्यू बनता है और वह इस पैसे को पे करना चाहता है। कहते हैं कि वॉलेंटरीली डिस्क्लोजर स्कीम में उसने करोड़ों रुपए का टैक्स पे किया।
सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ अचानक, और उसने किसी को बताया भी नहीं अपने बिजनेस में कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने एक बहुत ही बड़े दुश्मन के पास गया जिससे उसको हमेशा ही खतरा रहता था। कई बार उसके ऊपर हमले हो चुके थे। वह एक दिन चुपचाप उसके घर में पहुंच गया और उसके घर में जाकर उसने दरवाजा खटखटा दिया। जो व्यक्ति कभी सिक्योरिटी के बिना घर से बाहर नहीं निकलता था, वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से उस दुश्मन के पास जाकर उसके घर में जाकर धमक गया। उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और वह तो डर गया। उसने कहा, अरे यह व्यक्ति मेरे घर के आगे और बिना किसी सिक्योरिटी के। उसने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे आप 1 मिनट का टाइम देंगे? वह व्यक्ति को उसने अंदर बुलाया, बैठा और बातचीत की और कहा कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर मेरी मौत हो जानी है। मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं मृत्यु के साथ साथ इस द्वेष को भी ले जाऊं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पांव पड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे से जो भी अपराध हुआ हो, मुझे नहीं पता, और आपके दिल में जो भी हो, अगर उसके लिए मुझे कोई भरपाई करनी है, कोई पैसा चुकाना है तो मैं चुकाने को तैयार हूं। अगर मुझे उसके लिए अपनी जिंदगी को भी चुकाना है तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तो अब ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक की बची हुई है। कहते हैं कि वह व्यक्ति के आंसू निकल आए और दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे के लिए शर्मिंदगी महसूस की, एक दूसरे पर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और बैठकर दोनों ने पहले कॉफी पी और थोड़ी देर में साथ ही खाना खाया और एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने विदा ली और वो व्यक्ति वापस आ गया। वापस एकांत में अपने कमरे में बैठकर उस व्यक्ति ने उसके बाद अपने बचे हुए बैंक अकाउंट को देखा, जो भी पैसा उसके बैंक अकाउंट में था। उसके बाद वह कहते हैं कि उसकी मृत्यु से पहले पहले के जो भी 25 दिन बचे हुए थे, इन 25 दिनों में उसने दुनिया के जितने भी पवित्र स्थान हैं उनका भ्रमण जो भी वो कर पाया वहां गया और उन पवित्र स्थानों के आगे जहां जहां भी उसको जो भी व्यक्ति मांगता हुआ दिखाई दिया उसने उसको दान दिया है। उसने धर्मशाला बनवाए के लिए पैसा दिया, बनवाने के लिए उसने स्कूल बनवाने के लिए पैसा दिया, उसने कंगालों के लिए, उसने अपाहिजों के लिए, उसने नेत्रहीनों के लिए बड़े बड़े आश्रालय बनवाए और इसके लिए उसने एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करवाया ताकि वह यह सब देखरेख कर सके और उसके पैसे का सही सदुपयोग हो सके। उसके लिए उसने एक व्यक्ति को एक पूरे मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया और उसका एक हेड, उसका एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। उसके मरने से पहले पहले वह यह सब काम करवा कर गया ताकि उसके पैसे का सदुपयोग हो सके, उसने जो भी पैसा कमाया। और कहते हैं कि जब उसकी मौत आई
वह इतना प्रसन्न था, उसके चेहरे में इतनी खुशी थी, सिर्फ इस बात से कि उसने जीवन में जो कुछ भी किया उसके लिए वह अब धन्यता महसूस कर रहा है कि वह दे सका, वह बांट सका। उसने जो भी अपराध किए, जो भी चोरी की, चाहे टैक्स की हो, चाहे किसी और चीज की हो, वह उससे मुक्त हो चुका था। उसने जो भी अपराध किए, उसने जो भी बैर भावना, जो भी बैर जिसके लिए भी रखा, उसने उसके लिए उससे माफी मांग ली थी। वह उससे भी मुक्त हो चुका था और आज वह बिना ईर्ष्या के, बिना द्वेष के, बिना किसी पश्चाताप के आनंदपूर्ण और सुख पूर्वक अपने शरीर को छोड़ रहा था। यह कहानी बहुत प्रीतिकर है और एक भिक्षु के जीवन को और एक जिज्ञासु के जीवन को, जो आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको प्रेरणा देती है कि जीवन ऐसे जिया जाना चाहिए कि उसमें कोई दाग न लगे। चाहे वह इस संसार को छोड़कर भिक्षु की तरह जिया गया जीवन हो या संसार में रहकर एक साधारण गृहस्थी की तरह, उपासक की तरह एक मध्य मार्ग को निभाने वाले की तरह जिया गया जीवन हो। जीवन तो वैसा ही जीना होगा जैसा बुद्ध कह रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन से, अगर हमें इस भवलोक से परम लोक की यात्रा करनी है, अगर हमें मुक्त होना है इस जन्म मरण से, इस भव के दुख से, इस भव में बार बार आने जाने से अगर मुक्त होना है, तो हमें वही करना होगा जो बुद्ध धम्मपद के सूत्र नंबर 6 में कौशाम्बिक भिक्षु को उपदेश देते हुए जेतवन में कहते हैं कि मनुष्य नहीं जानता, उसके एहसास में भी नहीं है कि हम सबको समाप्त होना है। जो यह जानते हैं उनके समस्त कलह समाप्त हो जाते हैं। सोचो, हम कैसे जानेंगे, कैसे हम हमारे कलह समाप्त होंगे? तो बुद्ध कहते हैं कि अपनी मौत को अपने सामने देखो। जब भी कोई व्यक्ति मरता है, जब भी कोई खबर मिलती है, तो जाकर देखो। सबसे पहले जरूर जाने की कोशिश करो और हर किसी को जरूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी मौत कहीं घटे, किसी भी प्राणी की हो भला, उसको ध्यान से देखना चाहिए। यह हमारी मौत की भी खबर है। यह इस बात की खबर है कि हम भी किसी लाइन में ही खड़े हैं। हम पीछे हों भला, हम आगे हों भला, हमारा ही अगला नंबर हो भला, हम नहीं जानते, लेकिन हम लाइन में तो खड़े ही हैं। हमें टोकन तो मिल ही गया है। टोकन तो हमें उसी दिन मिल गया है। टोकन नंबर कह लें या कह लें कि जैसे देखा ना आपने, जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मेले में ले जाया जाता है या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ले जाया जाता है, तो उसके हाथ में निशान लगा दिया जाता है, नंबर लिख दिया जाता है, उसके घर का एड्रेस लिख दिया जाता है, ताकि अगर यह बुजुर्ग व्यक्ति भटक गया या यह बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, तो अगर यह कभी खो गया इस भीड़ में, इस मेले में, तो इसको इसके घर तक पहुंचाया जा सके, तो वह एक निशान लगा देते हैं, एक नंबर लिख देते हैं। इसी तरह जैसे ही जीवन मिला था, जैसे ही यह जन्म हुआ था, उसी समय नंबर लग गया था कि मौत आनी है। मौत की लाइन का भी नंबर लग गया था। अब नहीं बचा जा सकता। और जिसको यह गहरे में अपनी आंखों के सामने दिखाई दे कि मौत मेरी निश्चित है, वह व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति से तू भी नहीं कहेगा। वह व्यक्ति कभी किसी को सताएगा नहीं, किसी प्राणी के साथ मारपीट नहीं करेगा, किसी प्राणी का खाना नहीं छीनेगा, किसी प्राणी को धोखा नहीं देगा, किसी प्राणी से झूठ नहीं बोलेगा।
किसी प्राणी को सताएगा नहीं। उसके अंदर से सिर्फ करुणा, दया, प्रेम, प्यार की भावना और मैत्री की भावना ही निकलने वाली है। और यही हमारा सच है। यह शाश्वत सत्य है कि यह जीवन क्षणभंगुर है और मौत निश्चित है। और मौत से पहले पहले उस परम लोक के लिए उस दिए को जला लेना है। उस यात्रा में उस दिए का इंतजाम करना है। क्यों? क्योंकि वह बड़ी अंधकार भरी हुई यात्रा है, अंधकारपूर्ण यात्रा है। वहाँ कुछ चाहिए, कोई रोशनी चाहिए, कोई दिया चाहिए, कोई टॉर्च चाहिए, कोई लाइट चाहिए। कौन देगा? बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। अपने शरीर को छोड़ने से पहले बुद्ध ने कहा था कि मैंने जिनको दीक्षा दी है उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको धम्म की देशना मिल चुकी है। उनको जो धम्म का ज्ञान दिया गया है वही उनकी रोशनी बनेगा। और उस धम्म की रोशनी के सहारे ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें किसी और गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है। आनंद के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर बुद्ध ने कहा अत्तो दीपो भवो। लेकिन कब? जब दीक्षा जो दी गई है उसका पालन किया जाएगा, उसको अपने अंदर प्रकट किया जाएगा, उस रोशनी को जगाया जाएगा, जलाया जाएगा। फिर अत्तो दीपो भव, उस दीप के सहारे, उस रोशनी के सहारे हम उस परम लोक की यात्रा करेंगे। और अगर हमने उस धम्म के दिए को नहीं जलाया, हमने उस दीक्षा के दिए को नहीं जलाया, अगर हमने किसी बुद्ध पुरुष के कहे अनुसार अपनी रोशनी को नहीं जलाया, तो क्या होगा? तो फिर किसी दिन भी मौत का देवता जब आएगा और कान पकड़कर कहेगा चल, और हमें अंधकार में घसीटते हुए ले जाएगा, तो फिर रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता। हमें बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए और गहरे में विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन अब तक का कहाँ चला गया और बचे हुए जीवन में हमने क्या तैयारी अब तक कर ली है और हमें क्या तैयारी करने की आवश्यकता है।